गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चंचल त्रिपाठी। आज मैं आपको इंग्लिश, हिंदी और मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। मैंने इंग्लिश में आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स करा दिए हैं। आज मैं आपको इंग्लिश में नाउन पढ़ाऊंगी, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल और प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति का जो बोध कराते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन और एनिमल और प्लेस और थिंग्स। जब हमें किसी पर्सन के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में पता चलता है, जिससे उसको हम संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, हम उसे संज्ञा कहते हैं, मीन्स नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन में जैसे टीचर, डॉक्टर, बॉय, ये सब एक पर्सन में आते हैं। एनिमल में जैसे डॉग, काव, मंकी, ये सब हमारे एनिमल्स में आता है। प्लेस में जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, हॉस्पिटल। प्लेस में जगह, तो ये सारी हमारी जगहें तो ये प्लेस में आती है। थिंग्स में क्लॉक, बुक, कैमरा, ये सारी चीज़ें हमारी चीज़ों में आती है। जैसे चीज़ होती है ना वो। ठीक है। तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन और एनिमल और प्लेस और थिंग्स। मीन्स नाउन जो होता है संज्ञा में, वो संज्ञा जो होता है उसमें पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, ये सब रहते हैं। इन चीज़ का जिससे हमें बोध होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ये एक डेफिनेशन करा दी मैंने आज आपको नाउन की, और इसके थोड़े कुछ एग्जाम्पल दे दिए, तो ये आपको करना है। उसके बाद हम आते हैं हिंदी की क्लास में। हिंदी की क्लास में मैंने आपको भाषा कराया था, जिसमें मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई थी। भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसको हम भाषा कहते हैं। और मैंने आपको उसके दो प्रकार भी बताए थे, एक मौखिक बताया था, एक लिखित बताया था, पर मैंने उसको आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज मैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों को बताऊंगी कि क्या होता है। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होता है? जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब कि जब हमारे अंदर जो विचार होती हैं उन्हें हम किसी के सामने बोल रहे हैं, बोलकर प्रकट कर रहे हैं, तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम जो चीज़ किसी को बोलकर बताते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखो, लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा वो होती है जब हमारे जो भाव होते हैं हम उनको किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, बोलकर नहीं प्रकट करते, हम लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो हमारा लिखित भाषा में आएगा। ठीक है। तो मैंने आपको भाषा की परिभाषा, उसके बाद भाषा के प्रकार, और भाषा के प्रकार के बाद उसकी उन चीज़ों की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। मैं एक बार और बता देती हूँ कि मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। तो ये क्लियर, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये आपका भाषा का जो चैप्टर होता है, पार्ट है, वो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि मैंने भाषा में परिभाषा भी बता दी, उसके जो दो प्रकार थे उसकी भी परिभाषा बता दी। अब आपको इसको याद भी करना है और लिखना भी है। अब हम आते हैं मैथ्स की क्लास पे। मैंने मैथ्स में आपको असेंडिंग बता दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म बता दिए हैं। ठीक है। असेंडिंग आपका क्लियर हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आज हम ना कुछ टेबल पढ़ते हैं। देखो, टेबल मुझे पता है आप लोगों को कईयों को आती है, कईयों को बच्चों को नहीं आती है, लेकिन हमें तो शुरू से लेकर चलना है, तो इसलिए आज हम टेबल 2 से 10 तक का ही मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन मैं आपको टेबल 2 से 10 तक तो दे रही हूँ, लेकिन देखो क्या होता है कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे जो हम टेबल पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 2 1 जा 2, यही बोलते हैं ना, 2 2 जा 4। बट ऐसे नहीं बोलना है हमको। जब आप टेबल लिखोगे तो आप बोलोगे 2 1s are 2 and 2 2s are 4। ठीक है। 2 1s are 2 and 2 2s are 4। ठीक है। ये नहीं बोलोगे 2 1s are 2 2 2s are 4, नहीं बोलोगे ऐसे। आप जब भी किसी को टेबल सुनाओगे या जब भी आप किसी के सामने बोलोगे तो आपको टेबल ऐसे बोलना है, 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6, ऐसे करके आपको टेबल
बोलनी है, सिर्फ 2 की ही नहीं 3 की। जब आप 3 का टेबल बोलो तो 2 की जगह 3 लगा लो, जब आप 4 का टेबल बोलो तो 4 की जगह 4 लगा लो, और बाकी सब चीज़ें ऐसी रहेगी। आपको ये जो 2 1 2 है ना वो नहीं बोलना है, आपको 2 1 2 बोलना है, ठीक है। आपको 2 1 2 नहीं बोलना, आपको 2 1 2 बोलना है। तो जब आप टेबल लिखोगे तो आप इसी तरह ही बोल बोल के लिखोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब टेबल बोलोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगी ऐसे बोलने की, ठीक है। तो इसलिए आपको टेबल लिखनी है 2 से 10 तक, सिर्फ 2 से 10 तक ही मैं अभी आपको टेबल दे रही हूँ, लेकिन इस 2 से 10 तक टेबल को ही आपको अच्छे से याद करनी है, ये नहीं कि आपने याद करी और आप भूल गए। तो आज हमने इंग्लिश में नाउन पढ़ा, जिसे आपको लिखना भी है और याद भी करना है। मैंने इसमें आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमने हिंदी में भाषा के प्रकार पढ़े, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हमने मैथ्स में टेबल के 2 to 10 के तो अब बता दिए मैंने कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, तो आप ये कर लेना।